हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीपी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जो क्लास 12th की जो सीरीज़ है, मतलब उसमें क्लास 12th के 1 बाय 1 टॉपिक्स जो होंगे उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ का जो मैंने नाम दिया है वो जी सीरीज़ है। इसमें हम जो क्लास 12th के जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री से ऊपर चैप्टर होंगे उनके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन होता क्या है? देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, अपने पास दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसको हम सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा जैसे हम नमक का विलयन होता है अपने पास, शक्कर का विलयन होता है अपने पास। उसमें क्या होते हैं, जैसे नमक के विलयन में एक तो नमक होता है, दूसरा क्या होता है उसमें पानी होता है अपने पास। ठीक है, पानी के अंदर हम क्या घोलते हैं, नमक घोलते हैं। तो अगर हम विलयन की परिभाषा की बात करें कि विलयन होता क्या है, तो विलयन या जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, तो इसके अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपने पास एक चीज आई है, समांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि जो हमारे पास विलयन जो बनेगा हमारे पास, वो क्या होगा, एक समान होगा। मतलब उसका जो संगठन होगा वो एक समान होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे नमक के विलयन की बात करें, नमक का हमारे पास कोई विलयन है, तो इस नमक के विलयन के अंदर हमारे पास जो पूरा का पूरा जो विलयन बनेगा अपने पास वो एक समान होगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे नमक रखा हुआ है, यहाँ पे पानी है। मतलब विलयन जो बनेगा वो पूरा का पूरा जो संगठन होगा उसका एक जैसा होगा, सारा का सारा जो विलयन होगा वो एक समान होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जब भी हम विलयन बनाते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं अपने पास। तो यहाँ हम सिर्फ ऐसे पदार्थों की बात करेंगे, यानी ऐसे विलयन या ऐसे मिश्रण की बात करेंगे जिसमें केवल क्या होंगे, दो पदार्थ होंगे। ठीक है, तो वो दो पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? वो दो पदार्थ होता है, एक तो होता है विलय होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है अपने पास विलायक जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। विलय मतलब जो घुलता है, जिसको हम कह सकते हैं जो घुलता है, और विलायक का मतलब जो घोलता है। मतलब अगर हमारे पास कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी कम मात्रा में होती है, यानी जिसकी मात्रा कम होती है वो तो हमारे पास विलय या जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे हमने नमक का विलयन लिया था, यानी नमक का अगर कोई घोल है अपने पास, इस नमक के विलयन के अंदर यहाँ पे जो नमक है वो तो किस काम में आ रहा है अपने पास, वो विलय के रूप में आ रहा है, क्योंकि नमक तो घुल रहा है अपने पास। और आपने विलयन बनाया, वो किसने बनाया, अपने जल के अंदर बनाया। तो जल जो है यहाँ पे किसके रूप में काम आ रहा है, विलायक के रूप में। यानी आपने पानी के अंदर नमक को घोला है और उसका विलयन बनाया, तो विलय जो होगा अपने पास वो नमक होगा, और जो हमारे पास जिसके अंदर हम घोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास जल होगा जो कि विलायक के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम विलयन की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जो विलयन बनेगा वो एक समान होगा। ठीक है, और इसमें हम जब भी हम विलयन कहते हैं तो यहाँ जो विलयन होगा हमारे पास उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ हम सिर्फ दो पदार्थों की बात करेंगे। तो वो दो पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो हम कह सकते हैं कि विलय प्लस विलायक दोनों के मिलाकर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, वो विलयन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास विलयन होगा वो
प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं विलयन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने विलयन की डेफिनेशन पढ़ ली कि विलयन हमारे पास क्या होता है। अब देखो हम टाइप्स देखते हैं विलयन की कि विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, ये जिसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं अपने पास। ठीक है, अब देखो हम जो विलयन को यहाँ पे डिवाइड करेंगे वो किस आधार पर डिवाइड करेंगे, जो विलायक जो होगा अपने पास उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। यानी अगर हम बात करें कि जो विलायक होता है अपने पास, जो सॉल्वेंट होता है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अब देखो हमारे पास विलायक होता है, भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे पदार्थ होता है उसकी मुख्य रूप से अगर हम बात करें अवस्था की, जो तीन होती है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। तो हमारे पास विलायक भी हमारे पास, यानी जो अवस्था होगी वो एक तो ठोस हो जाएगी, एक द्रव आ जाएगा और एक गैस आ जाएगा। तो इसी आधार पर हमारे पास जो विलयन भी होंगे वो तीन प्रकार के बन जाएंगे, एक ठोस विलयन हो जाएगा, एक हमारे पास द्रव विलयन हो जाएगा और एक हमारे पास गैस विलयन हो जाएगा। तो हम बात करें पहले ठोस विलयन की। ठोस विलयन, ये जिसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो इसमें क्या होगा, हमें सीधा से इतना सा ध्यान रखना है, ठोस विलयन है अपने पास, मतलब दो चीजें बन रही है, एक तो विलायक होगा और दूसरा विलय होगा। तो देखो विलायक में क्या होगा, विलायक में हमने बताया कि विलायक इसमें फिक्स होगा, क्या होगा उसमें विलायक ठोस होगा अपने पास। ठीक है, और जो विलय होगा वो ठोस हो सकता है, वो द्रव हो सकता है और वो गैस हो सकता है अपने पास। ठीक है, नहीं ठोस, द्रव और गैस में से वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक हमारे पास फिक्स होगा कि विलायक इसमें क्या रहेगा, ठोस रहेगा। तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे ठोस विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे उदाहरण अगर हम लें, जैसे विलायक अपने पास मान लीजिए जैसे प्लेटिनम है, जो प्लेटिनम के कोई इलेक्ट्रोड है या प्लेटिनम की कोई धातु है, उस पर N2 या O2 का अधिशोषण। तो यहाँ पे जो अपने पास विलायक है, यानी विलायक के रूप में हमारे पास प्लेटिनम धातु हो गई और उस पर जो गैस इकट्ठी हो रही है, मतलब विलय के रूप में जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास N2 या O2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होता है, इसको हम ठोस विलयन बोलते हैं। दूसरा है अपने पास द्रव विलयन। द्रव विलयन इसको हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, तो बस इसमें क्या होगा, जैसे इसमें विलायक ठोस था तो इसमें विलायक क्या आ जाएगा, हमारे पास द्रव हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो विलायक होता है वो क्या हो जाएगा, अपने पास द्रव हो जाएगा। ठीक है, और जो विलय होगा वो विलय हमारे पास ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब विलय के रूप में हमारे पास ठोस, द्रव और गैस में से कुछ भी आ सकता है अपने पास। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास कि अगर हम बात करें कि जैसे हमने जल के अंदर हमने क्या मिला लिया, जैसे एल्कोहल मिला लिया। ठीक है, अब इसमें देखो विलय, ये तो अपने पास जैसे ये विलायक के रूप में, और हमने अगर एल्कोहल कम मात्रा में लिया तो ये विलय के रूप में आ जाएगा। तो दोनों क्या अपने पास, विलायक तो उसमें लिक्विड है और विलय है अपने पास, वो हमारे पास किसमें रूप में, वो भी लिक्विड रूप में अपने पास। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं द्रव विलयन। यानी इसमें विलायक जो होगा वो तो फिक्स होगा, इसमें विलायक द्रव होगा, लेकिन जो विलय होगा वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, दो तो हो गए हमारे पास। तीसरा देखो, तीसरा है अपने पास गैस सॉल्यूशन या गैस विलयन। थर्ड जो है अपने पास वो है गैस विलयन, इसको हम बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी बस ये होगा कि विलायक जो होगा इसमें, वो विलायक तो हमारे पास क्या होगा, विलायक तो इसमें गैस होगा, और जो विलय है इसमें वो हमारे पास ठोस हो सकता है
द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है, यानी ठोस, द्रव और गैस में से कुछ भी हो सकता है अपने पास, वो हमारे पास जो विलय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या कहलाता है, गैस विलयन कहलाता है। इसका भी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास दो गैसों का मिश्रण ले लो आप, N2 + O2, ठीक है, यानी गैसों का मिश्रण हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर एक दोनों गैसें, एक ज्यादा मात्रा में होगी, एक कम मात्रा में होगी, तो एक विलय हो जाएगा, दूसरा विलायक हो जाएगा, दोनों गैसें आपस में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये गैस विलयन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास विलयन होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। किस आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। एक हमारे पास ठोस विलयन होता है, एक हमारे पास द्रव विलयन होता है, और एक जो होता है वो हमारे पास गैस विलयन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास विलयन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने विलयन के प्रकार पढ़ लिए कि विलयन किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें, अगर हम बात करें इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनके, यानी ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, उनके उदाहरण देख लेते हैं एक सारणी के थ्रू कि किस तरह से हमारे पास ठोस विलयन कैसे होगा, द्रव विलयन कैसे होगा और गैस विलयन कैसे होगा। तो एक तरफ हम विलयन के प्रकार लिख लेते हैं, विलयन के प्रकार। ठीक है, एक तरफ हम विलायक लिख लेते हैं, ये विलायक कौन सा है उसमें, एक तरफ हम विलय लिख लेते हैं और एक तरफ हम उनके एग्जांपल लिख लेते हैं कि उदाहरण कौन कौन से। ठीक है, तो हम विलयन के प्रकार, तो हमने 3 प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से हैं। पहला है अपने पास ठोस विलयन। ठीक है, तो इसमें विलायक तो फिक्स होगा, एक तो ठोस रहेगा अपने पास, इसमें भी ठोस आएगा और इसमें भी क्या आएगा, ठोस ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास हो जाएगा। फिर दूसरा था हमारे पास वो द्रव विलयन, वो हमारे पास द्रव विलयन। तो इसमें हमारे पास ये लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड और ये भी, तीनों कंडीशन में 3 बार इसलिए लिख रहा हूं कि एक बार हमने ठोस के साथ, एक बार द्रव के साथ में और एक बार गैस के साथ में। ठीक है, तो ये अपने पास द्रव विलयन हो जाएगा। एक जो हमारे पास बचता है वो गैस विलयन, थर्ड जो है अपने पास वो गैस विलयन। ठीक है, तो गैस विलयन में ये हमारे पास तीनों बार गैस आ जाएगा अपने पास। अब 1 बाय 1 इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम ठोस के साथ ठोस लें, यानी विलय भी ठोस है और विलायक भी हमारे पास क्या है, ठोस है, तो इनमें क्या आता है, जैसे मिश्र धातुएं आती है, वो दोनों ही क्या होती है अपने पास, विलय और विलायक दोनों ही क्या होते हैं उसमें, दोनों ही ठोस अवस्था के अंदर होते हैं। ठीक, दूसरा जैसे ठोस, यहाँ पर ठोस ले लिया, एक बार इसके साथ में द्रव ले लिया, यानी ठोस तो हमारे पास ज्यादा मात्रा में, लिक्विड जो द्रव है वो कम मात्रा में। तो जैसे Na और Hg का मिश्रण जो होता है, यानी सोडियम अमलगम जिसको हम बोलते हैं, वो किस में आता है अपने पास, उसमें विलायक ठोस होता है और विलय होता है अपने पास वो लिक्विड रूप में होता है। ठीक है, ऐसे ही द्रव के साथ हमने गैस ले ली, तो जैसे प्लेटिनम, इसके द्वारा N2 और या O2 जो है अपने पास का अधिशोषण, यानी कोई भी इलेक्ट्रोड है अपने पास या कोई धातु है अपने पास, वो नाइट्रोजन या जो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, इन गैसों का अधिशोषण कर रही है, तो वो हमारे पास एग्जांपल आता है। उसमें विलायक तो ठोस होता है और विलय क्या होती है, उसमें गैस होती है। ठीक है, इसके साथ में देखो द्रव के साथ हम ठोस ले सकते हैं, द्रव के साथ हम द्रव ले सकते हैं, द्रव के साथ हम गैस ले सकते हैं। तो देखो इसमें भी आ जाएगा, द्रव ज्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में, तो हम कह सकते हैं जैसे नमक का घोल, नमक का विलयन हो गया, शक्कर का विलयन हो गया, वो इसमें आते हैं अपने पास। द्रव का द्रव में तो जल प्लस अल्कोहल का मिश्रण हो सकता है अपने पास, दोनों ही लिक्विड होंगे इसमें। और द्रव के अंदर गैस, जैसे सोडा वाटर जो होता है अपने पास, उस सोडा वाटर के अंदर CO2 गैस मिली होती है। ठीक है, तो वो द्रव और गैस का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, जैसे इसमें गैसीय विलयन में, तो गैस के साथ एक बार ठोस ले लिया, एक बार द्रव ले लिया और एक बार गैस ले लिया। ठीक है, तो गैस ज्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में अपने पास। तो जैसे अपने पास इसके लिए हम क्या ले सकते हैं कि गैस हमारे पास ज्यादा मात्रा में है और ठोस जो है हमारे पास कम मात्रा में। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे उद्रपातन जो होता है अपने पास, कपूर वगैरह जो होता है अपने पास, उद्रपातन की जो क्रिया होती है उसमें जो विलायक होता है, ठीक है, वो तो गैस के रूप में हो जाएगा, और विलय जो होता है वो ठोस के रूप में अपने पास। ठीक है, और गैस के साथ द्रव ले सकते हैं,
तो गैस के साथ द्रव के अंदर गैस तो ज्यादा मात्रा में, द्रव कम मात्रा में, तो जैसे अपने पास धुआं वगैरह होता है या इसको, या तो इसमें हम धुआं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी वायु ज्यादा मात्रा में और गैस जो अपने पास पार्टिकल्स होंगे उससे धूल के कण वो कम मात्रा में होंगे, यानी वो ठोस के रूप में होंगे। गैस का द्रव के अंदर देखते हैं तो गैस तो ज्यादा मात्रा में, द्रव कम मात्रा में, तो वायु में जलवाष्प देख लो, वायु में जलवाष्प जो होता है वो इसी रूप में होता है कि पानी हमारे पास उसमें कम मात्रा में होता है और जो वायु होगी वो ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। और गैस के साथ गैस में तो हम या तो वायु भी होता है अपने पास, गैसों का मिश्रण होता है, और या दो गैसों का मिश्रण ले सकते हैं जैसे N2 और O2 का, या जो गैसों का मिश्रण होता है वो उसमें हमारे पास गैसीय विलयन में आता है, क्योंकि उसमें विलय और विलायक दोनों क्या होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है, यानी गैस होती है उसमें। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास ठोस विलयन, द्रव विलयन और जो गैस विलयन थे उनके हम एग्जांपल इस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर है, चलते हैं आगे। तो देखो हमने विलयन की परिभाषा पढ़ ली कि विलयन होता क्या है अपने पास, फिर हमने विलयन के प्रकार देख लिए कि विलायक के आधार पर हमारे पास जो विलयन थे वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, और हमने उसके एग्जांपल भी देख लिए। अब देखो हमारे पास हमने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ विलयन तो ऐसे होते हैं वो गाढ़े होते हैं, ठीक है, कुछ विलयन तनु होते हैं अपने पास। गाढ़े का मतलब जैसे गाढ़ा घोल होता है ना उस तरह से, और तनु का मतलब जैसे उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो कुछ विलयन गाढ़े होते हैं, कुछ हमारे पास पतले होते हैं। तो गाढ़ा और ये पतला जो होता है वो किस वजह से होता है, ये जो डिपेंड करता है उसकी सांद्रता के ऊपर, ठीक है, यानी जो विलयन की सांद्रता होगी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा वो है हमारे पास विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब विलयन की सांद्रता से क्या मतलब है भाई, कोई चीज जैसे कोई घोल पतला होता है, कोई गाढ़ा होता है, तो तभी हो सकता है कि जब उसके अंदर कोई जो पदार्थ हम जो घोल रहे हैं उसकी ज्यादा मात्रा होगी या कम मात्रा होगी, यानी जो आपने विलय उसमें डाला है वो कम मात्रा में है या ज्यादा मात्रा में, उसी आधार पर विलयन जो होगा वो पतला या गाढ़ा होगा अपने पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित या निश्चित मात्रा में घुली विलय की मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी जो हमारे पास हमने कोई भी जो घोल बनाया है वो घोल पतला होगा या गाढ़ा होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो चीज हमने उसमें घोली है, यानी जो हमने विलय उसमें मिलाया है, ये जो विलय उसमें घोला है उसकी कितनी मात्रा है। अगर वो ज्यादा मात्रा में होगा तो घोल गाढ़ा बन जाएगा, अगर वो कम मात्रा में होगा तो हमारे पास वो पतला हो जाएगा, ठीक है। तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली विलय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। और अगर हम बात करें सांद्रता के मात्रक की, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है, वैसे तो हम जैसे पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलयन होता है उसको जो आयतन होता है, जो भी अपने पास आयतन होता है उसको लीटर में लेते हैं। तो हमारे पास इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी मोल पर लीटर हो जाएगा अपने पास, यानी यूनिट जो होती है वो मोल पर लीटर होती है। अब देखो हमारे पास जब भी हम विलयन की बात करते हैं, विलयन की सांद्रता की, तो सांद्रता हमारे पास कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत होता है, मोलरता होती है, नॉर्मलता होती है, ये सब क्या होती है, मोल अंश होता है, ये सारे के सारे क्या होती है, सांद्रताएं होती है। यानी इन जो हमारे पास विलयन की सांद्रता को हम जो मोलरता के द्वारा, नॉर्मलता के द्वारा, इनके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हमारे पास हम लिख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है,
अब देखो कौन कौन से होगा। सबसे पहले अगर हम बात करूं, पहला है अपने पास वो है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। ये क्या होता है देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई 100 ग्राम विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन के अंदर उस विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो हम लिखेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है, ये ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है उसमें कि 100 ग्राम अगर हमारे पास कोई विलयन है, उस 100 ग्राम विलयन के अंदर विलय की कितनी मात्रा उसमें उपस्थित है या घुली हुई है, तो वो जो मात्रा होगी वो हमारे पास उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। और द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज, यहाँ W और W से दर्शाते हैं। मतलब जो हमारे पास विलयन है उसकी ग्राम में मात्रा और जो विलय है उसकी ग्राम में मात्रा। तो देखो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, तो विलय जो होगा हमारे पास उसको हमने मान लो WA मान लिया, और विलयन है अपने पास वो WA प्लस WB हो जाएगा। मतलब A प्लस B जो है हमारे पास विलय प्लस विलायक दोनों का क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों को जोड़ोगे तो विलयन का आ जाएगा हमारे पास, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के साइन के साथ में। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास WA दे रखा है वो क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा है, या आप कह सकते हैं विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जो कि ग्राम में होगा। WB जो है वो हमारे पास कोई विलायक है, जैसे B कोई विलायक है, उसका द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है, और वो भी हमारे पास किसमें दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारे पास WA बटे में WA प्लस WB और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे आप, उससे हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आ जाएगा, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की जो सांद्रता होती है हमारे पास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शक्कर 80 ग्राम जल में उपस्थित है या जल में घुली हुई है, लिख सकते हो आप। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। यानी विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशत का जो मान होगा वो किस तरह से निकलेगा। देखो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास विलय तो कौन सा है और विलायक कौन सा है। यहाँ जो शक्कर दे रखा है अपने पास, शक्कर जो है, शक्कर का जो द्रव्यमान होगा अपने पास ये विलय के रूप में, इसको हम WA मान लेते हैं। तो WA की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 ग्राम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और जो जल है अपने पास वो कितना दे रखा है अपने पास, यानी इसको WB मान ले तो ये आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा अपने पास, ठीक है। कि जल की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 80 ग्राम दे रखी है। अगर हम टोटल अगर विलयन के द्रव्यमान की बात करें तो विलयन का जो द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान तो वो किसके बराबर होगा, वो WA प्लस WB के, तो यानी 20 प्लस 80 यानी कितना आ जाएगा अपने पास 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के लिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए कैसे निकल के आएगा अपने पास, क्या आ जाएगा WA बटे में WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। तो WA का मान हमारे पास 20 दे रखा है, WA प्लस WB यानी 20 प्लस 80 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से 20 बटे में 100, यहाँ से भी 100
और प्रतिशत का साइन 100 से 100 कट जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20% आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। यानी जो हमारे पास विलयन की जो हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत है उसका मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 20% आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये एक प्रकार की जो सांद्रता होती है वो हमारे पास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जो सांद्रता होती है वो हमारे पास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है हमारे पास आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो होता क्या है वॉल्यूम परसेंटेज, ये अपने पास होता है कि अगर हमारे पास कोई 100 ml विलयन है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का ml में जो आयतन होता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। यानी जो हमारे पास अगर 100 ml कोई विलयन है, यानी जो हमारे पास विलयन का आयतन 100 ml दे रखा है, उस 100 ml के अंदर हमारे पास उस विलय के कितने आयतन है अपने पास या उसका कितना ml है अपने पास, तो वो जो हमारे पास क्या कहलाएगा आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब देखो आयतन प्रतिशत को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आयतन प्रतिशत होता है प्रतिशत का साइन और यहाँ पे v और v लगा देते हैं। मतलब ये जो हमारे पास विलय का आयतन और ये भी हमारे पास इधर विलयन का आयतन। ठीक है, इस तरह से इसको हम दर्शाते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास मान लो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा विलय का आयतन। तो अगर हम मान लीजिए विलय का आयतन को हम VA मान लें ml के अंदर, और विलयन का जो आयतन है वो हो जाएगा VA प्लस VB। ठीक है, दोनों को जाएगा अपने पास, और ये जो होगा वो भी ml के अंदर होगा और मल्टीप्लाई 100 से कर दो और प्रतिशत का साइन लगा दो। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास विलयन होगा उसके लिए आयतन प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आयतन प्रतिशत का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकल जाएगा। एक अगर हम छोटा सा क्वेश्चन ले इसके ऊपर, तो क्वेश्चन हम ले सकते हैं जैसे मान लो अपने पास कि हमारे पास कोई दे रखा है कि 10 ml जो हमारे पास एल्कोहल है वो 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो आपको क्या निकालना है, विलयन का आयतन प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत किस तरह से निकलेगा हमारे पास, तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां से हमारे पास अगर हम देखें तो VA का जो मान दे रखा है वो कितना आ रहा है अपने पास 10 ml दे रखा है ना, मतलब आपने अल्कोहल को ही तो बोला है इसमें विलयन जब हम बना रहे हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट विलयन के लिए दे रखा है कि कितना दे रखा है विलयन का आयतन, वो 100 ml दे रखा है। यानी VA प्लस VB की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 दे रखी है। यानी विलयन का जो हमारे पास आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है इसमें डायरेक्ट वो दे रखा है 100 ml। तो बस हम फॉर्मूले में रख दो प्रतिशत का V और V। यहाँ तो VA का मान हमारे पास 10 है, विलयन में लिए 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत का साइन, तो 100 से 100 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 10% आएगी अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास आयतन प्रतिशत होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार की सांद्रताएं पढ़ ली, एक तो था हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा आयतन प्रतिशत। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जो भी हमारे पास सांद्रताएं बचेगी वो आपको बता देंगे। ठीक है।